हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इंदर जेठानी और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विथ गबरू पे। तो यार अपन ने लास्ट क्लास तक एग्जाम्पल फर्स्ट डिस्कस कर लिया था। अब अपन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो भाई एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है कि अपन को ये कार्टेशियन सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं ए बी सी डी ई, और हमें ए बी सी डी और ई के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, ए बी सी डी और ई के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे हम, देखो सबसे पहले हम देखते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए कौन कौन से कोऑर्डिनेट आते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ पे मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी को कहते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा जब डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर्ड होगी, और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा जब डिस्टेंस नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर्ड होगी। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको मैं कहता हूं क्या, मेरा x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको मैं क्या कहता हूं, मेरा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव कब होगा, जब पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मेजर्ड होगी, और नेगेटिव कब होगा, जब नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मेजर्ड होगी। ठीक है, तो पॉइंट ए का अपन एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है पॉइंट ए की, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 4 यूनिट, और मेजर्ड कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर्ड है। ठीक है, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया मेरा 4। अब लिखना है मुझे यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, लेकिन ये पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0। भाई ये यहीं पे लाई कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0। कुछ डिस्टेंस पे लाई करता तो डिस्टेंस निकालते ना, ये तो इसी के ऊपर पड़ा है, तो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0। तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, मेरा 0। तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4,0। अब देखते हैं अपन बी की बात करते हैं। ठीक है, अब अपन बी की बात करते हैं। बी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, भाई ये तो वाई एक्सिस के ऊपर ही आराम कर रहा है। भाई ये तो आराम से बैठा हुआ है, ओ मस्त खराटे बढ़ रहा है वाई एक्सिस के ऊपर बैठ के। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है वाई एक्सिस से, 0। भाई तुम किसी कुर्सी के ऊपर ही बैठे हो और तुम्हें कोई पूछे कि तुम्हारी कुर्सी से डिस्टेंस कितनी है, तो भाई 0 है ना, बैठे हुए हो कांटेक्ट में हो, आराम से तुम अपने तकिया कलाम लगा के बैठे हुए हो, अपने सिरहाने को सिरहाने पे रख रखा है तुमने आराम से। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, y कोऑर्डिनेट देखना है। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको मैं कहता हूं y कोऑर्डिनेट। ठीक है, किसी भी पॉइंट की जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको मैं क्या कहता हूं, मेरा y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y कोऑर्डिनेट आ रहा है 3, और पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मेजर्ड क्या है, इसलिए क्या आ रहा है, +3। अरे भाई पल्ले पड़ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, पल्ले ना पड़े तो बता देना तुम। ठीक है, अब आते हैं अपना सी। अब सी पे आते चलो। सी का अगर अपन को निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम वाई एक्सिस, और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव कब होगा, जब डिस्टेंस क्या हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर्ड हो। अगर डिस्टेंस को मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर किया तो मैं कोऑर्डिनेट नेगेटिव में लूंगा। ठीक है, तो सी की डिस्टेंस क्या है वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 5। सी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है सी की 5, और मेरा कोऑर्डिनेट जो आएगा वो नेगेटिव में लूंगा। नेगेटिव में क्यों लूंगा, क्योंकि भाई मेजर्ड कहाँ किया गया है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर्ड किया है। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सी का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा -5। सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सी का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा -5।
और अपन को अब निकालना है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा c का? y कोऑर्डिनेट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। लेकिन ये भाई साहब तो x एक्सिस के ऊपर ही विराजमान है, तो इनका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अब आ जाओ d की बात करते हैं। d भाई साहब सबसे पहले x कोऑर्डिनेट देखो इसका। x कोऑर्डिनेट क्या होता है? y एक्सिस से डिस्टेंस, लेकिन ये क्या है? y एक्सिस के ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अब आते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस ये रही मेरी प्यारी सी x एक्सिस, और इससे पॉइंट d तक की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? 4। ये डिस्टेंस कितनी है? 4। और मेजर्ड कहाँ की गई है? मेजर्ड की गई है नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, मेजर्ड नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग मेजर्ड की गई है, तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा? -4। तो d का कोऑर्डिनेट आ गया 0, -4। ठीक है, d का कोऑर्डिनेट आ गया 0, -4। अब अपन e के कोऑर्डिनेट देखते हैं। e का x कोऑर्डिनेट देखो। x कोऑर्डिनेट क्या होता है? किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस। तो e पॉइंट ये रहा, और इसका मार्क किया गया है 2,2/3। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसकी डिस्टेंस है 2/3। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? x कोऑर्डिनेट आ गया 2/3। और y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये तो x एक्सिस के ऊपर ही बैठा है भाई साहब, तो डिस्टेंस क्या आ गई? 0। तो y कोऑर्डिनेट आ गया 0। तो a b c d e सबको तुमने मार्क कर दिया। a b c d और e सबको तुमने अच्छे से मार्क कर दिया। तो भाई इस क्वेश्चन से हमें एक कंक्लूजन डिराइव करना है। इस क्वेश्चन से हमें एक कंक्लूजन डिराइव करना है कि देखो भाई, तुमने क्या करा कि जो भी पॉइंट देखो अगर x एक्सिस पे है, जो भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। और जो भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? हाँ भाई देखो 2 सेकंड। हाँ भाई देखो, तो भाई अपन ने a के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, b के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, c के भी निकाल लिए, d के भी निकाल लिए, e के भी निकाल लिए। तो इन सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हमने एक चीज बहुत ध्यानपूर्वक देखी। क्या? ध्यानपूर्वक देखी। कैसे? कि भाई जो भी अपना पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है ना, उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। भाई अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 0। तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो भाई जो भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा उसका y कोऑर्डिनेट है 0। सिमिलरली जो भी पॉइंट y कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा उसका x कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पे लाई करेगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं, point which lies on x axis। पॉइंट विच लाइज ऑन x एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? उसका x कोऑर्डिनेट होता है मेरा, सॉरी y कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरा? 0। जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट होता है 0। और जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करे उसका y कोऑर्डिनेट 0, और जो y एक्सिस पे लाई करे उसका x कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, तो जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा मैं? उसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं x, 0। जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा उसका मैं कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा उस पॉइंट के? x, 0। और जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा
जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा, उसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं 0, ठीक है। जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट में लिखूंगा x, 0 और जो y एक्सिस पे लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट में लिखूंगा 0, y की फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब देखो एक और चीज मुझे बतानी है तुम्हें, हाँ एक और, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये मेरा O है, O ओरिजिन। अब देखो जो मेरा पॉइंट O है वो तो x एक्सिस पे भी लाई कर रहा है और वो y एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, तो पॉइंट O की जो है x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 0 और y एक्सिस से भी डिस्टेंस है 0, तो ये जो O ओरिजिन है ना इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 0, ठीक है। भाई ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 क्यों है, क्योंकि वो x एक्सिस पे भी लाई कर रहा है और y एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, तो मतलब इसकी x एक्सिस से भी डिस्टेंस 0 है और y एक्सिस से भी डिस्टेंस 0 है, तो O के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, O की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, 0। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई देखो, जब भी दो एक्सिस इंटरसेक्ट करती है तो सबसे पहले वो इंटरसेक्ट ओरिजिन पे करती है, और ये जो दोनों एक्सिस है x एक्सिस और y एक्सिस, इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्या करती है, ये दोनों एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस इस पूरे प्लेन को 4 इक्वल प्लेन्स में डिवाइड करती है, ठीक है। और हर प्लेन को नाम देते हैं अपन क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको कहते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस वाले को कहते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो अपन को बताना है कि अगर कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेट सपोज पॉइंट ए है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे, साइन है ना, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अपन यहाँ पे साइन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो इसकी जो डिस्टेंस है y एक्सिस से वो भी पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मेजर्ड होगी, और x एक्सिस से डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग मेजर्ड होगी। तो इस पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो दोनों प्लस प्लस हो गया, x कोऑर्डिनेट भी इसका पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस पॉइंट की अगर अपन डिस्टेंस मेजर करें x एक्सिस y एक्सिस से तो पॉजिटिव आ रही है, और x एक्सिस से मेजर करें तो वो भी पॉजिटिव आ रही है, तो इसका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। अब आते हैं अपन यहाँ पे, लेट सपोज एक पॉइंट B है, ठीक है। तो अब देखो x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट तो आएगा नेगेटिव, लेकिन y कोऑर्डिनेट अभी भी पॉजिटिव आएगा, y कोऑर्डिनेट अभी भी पॉजिटिव आएगा। अब आते हैं पॉइंट C पे, पॉइंट C पे इसका x कोऑर्डिनेट इसका भी नेगेटिव, और y कोऑर्डिनेट भी इसका नेगेटिव। अब आते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट आ रहा है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मेजर्ड हो रही डिस्टेंस, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरा पॉजिटिव, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, डिस्टेंस जो है नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग मेजर्ड हो रही है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो A के कोऑर्डिनेट्स कैसे आ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव, B के क्या आ गए, नेगेटिव पॉजिटिव, C के पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और D के पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस
ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ऐसी कौन कौन सी लाइंस ड्रॉ करते हैं? अपन ने देखा था एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ऐसी होती है और वर्टिकल लाइन ऐसी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का भाई साहब नाम पूछा है तो बहुत ही आसान है। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है? वर्टिकल लाइन का नाम है वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का नाम है वाई एक्सिस। What is the name of each part of the plane formed by these two planes? Those two lines. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? मैंने बताया था कि भाई ये पूरा एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसको 4 इक्वल प्लेन में डिवाइड करती है। हर प्लेन का नाम क्या है? क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा अपना क्वाड्रेंट्स। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करना मतलब एक दूसरे को कट करना। ठीक है, इंटरसेक्ट करना मतलब एक दूसरे को कट करना। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है? यहाँ पे पॉइंट ओ पे, और ओ क्या है? ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ कट कर रही है एक दूसरे को? ओरिजिन पे कट कर रही है भाई, ओरिजिन पे कट कर रही है। अब इसको एक बार वो कर लो नोट डाउन। तो इसको क्या करोगे? कर लो एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो। हाँ भाई, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो भाई सी फिगर 3.14, ये अपना फिगर 3.14 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तुम अपने एनसीईआरटी में देख लेना, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। क्या मैंने थोड़ा हाई लेवल का बना दिया है तो तुम्हें समझ आए ना आए? ठीक है, तो इसलिए तुम अपनी एनसीईआरटी में देख लेना, ये लाइनें वाइनें तुम्हें सही से दिखेगी। तो अपन को पहला पार्ट क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। बी कहाँ है? सबसे पहले तो ये ढूंढो। बी भाई साहब यहाँ बैठे। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है इसका? एक्स कोऑर्डिनेट है -5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है इसका 2। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा मैं -5, 2। अगला प्रश्न है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताओ। सी कहाँ है? ये रहा मेरा सी। ठीक है, कहाँ पे लाई कर रहा है इसका? वो सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ है इसका? एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा 5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका? वाई कोऑर्डिनेट ये रहा -5। ठीक है, अगले भाई साहब कौन है? अगले है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3, -5। -3, -5 कहाँ है? देखो -3, -5 मतलब दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव, और दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहाँ होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मतलब पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो -3, -5 कहाँ पे? एक्स कोऑर्डिनेट -3, तो एक्स कोऑर्डिनेट -3 ये रहा और वाई कोऑर्डिनेट -5 ये रहा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट -3 ये रहा और वाई कोऑर्डिनेट -5 ये रहा। तो पॉइंट ई, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -3, -5। तो पॉइंट ई अपना आंसर है अगले प्रश्न का। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, ये तो हो गया। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4 नाम का प्राणी कहाँ पाया जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे पाया जाएगा ये क्या? 2, -4। तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट -4। तो चलो नीचे -4, तो अपन को जी मिल गया। तो जी के कोऑर्डिनेट है 2, -4। तो इसका आंसर हो गया जी भाई साहब। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी किधर है? डी के कोऑर्डिनेट लिख दो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 6 और वाई कोऑर्डिनेट है 2। तो एब्सिसा क्या हो गया? 2 और वो एब्सिसा हो गया 6 और ऑर्डिनेट हो गया मेरा 2। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब एच का ऑर्डिनेट बताना है। एच किधर है? सबसे पहले तो ये ढूंढो। एच 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 एच, ये रहा एच। एच के कोऑर्डिनेट्स लिख दो।
एक्स कोऑर्डिनेट है एच का -5 और y कोऑर्डिनेट है -3। ऑर्डिनेट क्या हो गया एच का? एच का ऑर्डिनेट हो गया -3। y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते तो ऑर्डिनेट क्या हो गया? -3। ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, L किधर है? L कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, L 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 कहाँ है? L कहाँ है? L यहाँ पे, सॉरी ये मैंने मार्क करके बोल दिया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, L कहाँ लाई कर रहा है? y एक्सिस पे, मतलब x कोऑर्डिनेट तो इसका 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 5, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ L क्या हो गया? 0,5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, M मेरा कहाँ था? M मेरा ये रहा, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट कितना है? -3। तो M का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? M का कोऑर्डिनेट हो गया -3,0। सभी के आंसर मिल गए? बिल्कुल मिल गए। स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से।